बीएमसी चुनावों का पहला नतीजा आ गया है। दर्शकों को बता दें, पहला नतीजा धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। दहिसर से शिंदे गुट की रेखा यादव जीती हैं और दहिसर से प्रभा 2 से बीजेपी जीती है। शुरुआती जो नतीजे हैं, प्रभा 2 से बीजेपी जीती है, धारावी से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। अब तक रुझान आ रहे थे जो नतीजों में कन्वर्ट हो रहे थे। तो जो नतीजे आए हैं, बीएमसी के अभी तक रुझान थे, अब नतीजे भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुके हैं और पहला नतीजा देखिए कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और जो स्क्रीन पर आप टैली देख रहे हैं, बीएमसी में 63 महायुति है और 37 महाअघाड़ी है। अब जितेंद्र के पास एक बार जाएंगे। जितेंद्र, जरा एक बार बताइए कि जिस तरह से इस बीएमसी चुनाव में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, धड़े जो आपस में थे वो अलग अलग चले गए, कोई किसके साथ लड़ाई कर रहा है। अब जब ये रिजल्ट आएंगे तो इसका निचोड़ क्या निकलेगा? जितेंद्र, देखिए, इसका निचोड़ यही निकलेगा, जो अभी तक के आंकड़ों के आधार पर अगर मैं कहूं तो निचोड़ यही निकलेगा कि ये जो मुकाबला था, ये मुकाबला देवेंद्र फडणवीस वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स था। यहां पर ठाकरे ब्रदर्स की ओर से मराठीवाद का मुद्दा अपनाया गया, जबकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से विकास का और हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया गया था। और इसके अलावा ये देखा जाएगा कि किस नेता ने जमीन पर कितनी मेहनत की। तो ऐसे में मैंने आपको देवेंद्र फडणवीस के आंकड़े बता दिए, उनके मुकाबले में ठाकरे ब्रदर्स के आंकड़े कहीं कम हैं। जमीन पर उनकी प्रेजेंस वैसी नहीं थी जैसी कि बीजेपी की थी और मुझे लगता है कि चुनाव एनालिसिस में ये सबसे मोटे तौर पर मुद्दे रहने वाले हैं। जी, हमारे साथ राकेश। यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये जो धारावी से जीत हुई है कांग्रेस की, धारावी मुंबई में कांग्रेस का एक तरह से गढ़ रहा है। यहां पर पहले एकनाथ गायकवाड़ यहां से सांसद हुआ करते थे, बड़े नेता थे, मुंबई कांग्रेस के पहले प्रमुख भी थे। उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ अब मुंबई कांग्रेस की प्रमुख हैं। और धारावी वो इलाका है जो कि जिसने लोकसभा चुनाव में भी, जिसने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का झंडा यहां पर बरकरार रखा। तो यहां पर पहले से ही उम्मीद थी कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से जीतेगा। जी राकेश शेट्टी साहब, जो अब तक रुझान आ रहे हैं, मैं बताऊं, मुंबई में आप 5 पर आगे चल रहे हैं, जालना में 0 पर आगे हैं, पुणे में 3 पर आगे हैं, ठाणे में 2 पर आगे हैं, नवी मुंबई में 2 पर आगे हैं, पनवेल में 1 पर आगे हैं, मीरा भाईंदर में 2 पर आगे हैं, उल्लासनगर में 0। सर, आपका रिएक्शन? देखिए, ये रुझान है। अभी तक मैं जो जानकारी ले सकता हूं, हमारे यहाँ पे मुंबई के अंदर मैं भांडुप में बैठा हूँ, यहाँ पे तो अभी तक सिर्फ 5000 वोटों की गिनती हो चुकी है। तो अभी भी समय है, रुझान है, नतीजे कुछ और निकलेगा। मगर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जो प्रश्न उठाए वो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे उठाया कि उन्होंने वीवीपैट गायब किया, इंक मार्कर का यूज किया, और तीसरा बहुत सारा धांधली कहाँ पे हुआ है कि वोटर्स को अपने पोलिंग बूथ जहां पे विधानसभा के समय वो लोग गए थे, इस बार वहां पे नहीं मिला। तो ये मिसमैनेजमेंट का सवाल तो हम पूछेंगे ना। आप जो प्लेटफॉर्म पे हमें बुला रहे, तो हमारा काम है, इलेक्शन कमीशन कहीं गलती करती है तो हम उनसे पूछेंगे ये बात। सही बात है, आपने वो मुद्दा उठाया है, आपके नेता ने भी पोस्ट करके मुद्दा उठाया है। बड़ी खबर एक बार बता देती हूँ, जालना से आ रही महायुति 25 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ पर जालना के बीजेपी की शिवसेना शिंदे 4 सीटों पर आगे है। और नागपुर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, 65 पर 65 पर बीजेपी है, 22 पर कांग्रेस है। ये नागपुर की तस्वीर है। मुंबई में भी बीजेपी 46 है, शिवसेना यूबीटी 35 है, शिवसेना है 16 पर।